हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ रीत और मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अजम्पशन और मैनिफेस्टेशन जर्नी के बारे में। तो आज की हमारी वीडियो लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में है। लॉ ऑफ अजम्पशन कैसे वर्क करता है और ये क्या है, इसका एक्चुअल मीनिंग। बहुत से लोगों को अभी भी इसमें डिफ़िकल्टी आती है अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में। तो आज इस वीडियो में हम लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बेसिक से नॉलेज लेंगे। लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में जानने से पहले नेविल गोडार्ड के बारे में आपको जानना होगा। नेविल गोडार्ड एक बहुत ही फेमस और ग्रेट मैनिफेस्टेशन कोच थे, जिनकी टीचिंग्स, थ्योरीज़ और उनके एक्सपीरियंसेस की हेल्प से हमें मैनिफेस्टेशन जर्नी के बारे में पता चला। उनकी वजह से आज मैं बहुत अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट कर रही हूँ। लॉ ऑफ अजम्पशन बेसिकली कहता है कि जो भी डिज़ायर आपको चाहिए, आपको सिर्फ इतना एज्यूम करना है कि वो आपके पास ऑलरेडी है। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने इनर वर्ल्ड को ये यकीन दिलाना है, इस पर बिलीव करना है कि आपके पास आपकी डिज़ायर ऑलरेडी है। अगर आप अगर कोई अपीयरेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो, रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अबंडेंस, मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, एनीथिंग, कोई भी डिज़ायर है आपकी, वो ऑलरेडी आपकी 3D में अवेलेबल है। उसकी प्रेजेंस पर आपको फोकस करना है, ना कि एब्सेंस पर। चलिए बात करते हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस को ये कैसे बिलीव दिलाएं कि हमारी डिज़ायर हमारे पास ऑलरेडी है। आपको अपनी डिज़ायर से रिगार्डिंग कोई भी एफर्मेशन बनानी है, उसे आपको दोहराना है। ये आप विजुअलाइज़ भी कर सकते हो और सिंपल एफर्मेशंस भी दे सकते हो। अगर आप विजुअलाइज़ अच्छा कर सकते हो तो प्लीज़ आप विजुअलाइज़ करें। आप एफर्मेशंस भी दे सकते हो। मेथड आपको कन्वीनियंट लगता है वो आपके लिए बेस्ट काम करेगा। किसी और के लिए कोई भी टेक्निक वर्क कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेम टेक्निक आपके लिए भी काम करेगी। मैनिफेस्टेशंस हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करती हैं कि हम किस तरह से किस चीज़ को एज्यूम कर रहे हैं। तो चलिए, अगर आप विजुअलाइज़ करते हो और एफर्मेशंस देते हो तो आपको इसमें कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा करने से आप न्यू अजम्पशंस और न्यू बिलीव्स क्रिएट करते हो अपने सबकॉन्शियस में कि आपकी डिज़ायर ऑलरेडी आपके पास है, आपकी रियलिटी में वो प्रेजेंट है, आपकी आउटर लाइफ में, आपकी रियलिटी में वो खुद आ जाएगी। आपको वेट नहीं करना है उसका कि वो कब तक आएगी, क्योंकि अब भी आप उसकी लैक पर फोकस करोगे। तो आपको डिसिप्लिन रहना है। आपको हमेशा अपने सबकॉन्शियस को ये मैसेज देना है कि आपकी डिज़ायर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। आपको अगर कोई भी नेगेटिव थॉट आता है तो प्लीज़ उसे तुरंत रिमूव करें और ख़ुद को ये बिलीव दिलाएं कि आपकी डिज़ायर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो चुकी है। आपके पास ऑलरेडी वो डिज़ायर है। अगर आप मनी के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो आप उसकी लैक पर फोकस कर रहे हो। आप हमेशा ये सोच रहे हो कि अगर मेरे पास मनी होती तो मेरी लाइफ ऐसी होती, मैं ये करता, मैं वो करता। आप हमेशा अपने सबकॉन्शियस को ये मैसेज दे रहे हो कि आपके पास मनी नहीं है। तो आप जिस चीज़ पर फोकस करोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी चीज़ पर फोकस करेगा। जिस चीज़ पर आपका सबकॉन्शियस माइंड फोकस करेगा, वही चीज़ आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाएगी। अगर सही तरीके से आपको मैनिफेस्ट करना है तो आपको उसकी प्रेजेंस पर फोकस करना होगा। आपको अपनी डिज़ायर की प्रेजेंस पर फोकस करना होगा। सपोज़ कि आपके पास मनी नहीं है और आप मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको हमेशा ऐसा एज्यूम करना है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपके पास बहुत सारी अबंडेंस है, आपके पास मनी है। आप हमेशा रिलैक्स और सिक्योर फील करोगे। आपकी फीलिंग आपकी मैनिफेस्टेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं हाई वाइब्रेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस फीलिंग की बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी कोई डिज़ायर फुलफ़िल होने के बाद होती है। आप काम फील करोगे, आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, आप सिक्योर फील करोगे, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, आप रिलैक्स फील करोगे कि सब कुछ हो गया है, आप ग्रेटफुल फील करोगे। आपको सिर्फ ऐसा फील करना है और ऐसा करने से आप एजम्पशंस क्रिएट करोगे, न्यू एजम्पशंस जो आपके फेवर में हैं, जिनमें आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी है। और वही डिज़ायर्ड रियलिटी हम सबकॉन्शियस को प्रोवाइड कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमारा ऐसे वर्क करता है कि उसके पास जो कंटेंट आता है वो उसी तरह का प्रूफ हमारी 3D में जनरेट कर देता है। तो अगर आप इस तरीके से एज्यूम करोगे तो आपकी मैनिफेस्टेशंस को कोई नहीं रोक सकता। मैनिफेस्टेशंस जस्ट हमारे माइंडसेट पर डिपेंड करती हैं। आपको अगर कोई डिज़ायर चाहिए तो आपको सिर्फ ऐसा एज्यूम करना है कि आपकी डिज़ायर ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है।
आप अपने डिज़ायर को अट्रैक्ट नहीं करोगे क्योंकि वो आपके पास ऑलरेडी है। अट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ यू ऑलरेडी हैव दैट डिज़ायर, दैट थिंग और दैट पर्सन जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। द लॉ ऑफ अजम्पशन, ये बहुत ईजी है, डू नॉट कॉम्प्लिकेट इट। थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना है आपको, अपने माइंडसेट पर वर्क करो, उसके बाद आपको किसी और टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और ऐसी ही मोटिवेशनल और इजी एंड एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप मुझे कमेंट करो और बताओ कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो उसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।